और मैं कर रही हूँ कुछ काम। ये देखें, ये है टोकरी, ये मैं लेकर आई थी। इतनी चीज़ें जो इधर उधर पड़ी हुई हैं, फिर रही हैं, सिर में ऐसी रुल रही हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने ना ये देखें, इस फैन के बराबर में वे हीटर है ना, ये हीटर हमारे ना बराबर में एक फैमिली रहती है, काफ़ी मतलब गरीब है, बस सही है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी ठीक है। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आ गए एक नए दिन के साथ और मैं कर रही हूँ कुछ काम। ये देखें, ये है टोकरी, ये मैं लेकर आई थी कपड़ों के लिए। कपड़े वगैरह जो मतलब जैसे धोने वाले कपड़े होते हैं उसके लिए देखें मैं ये टोकरी लेकर आई थी। लेकिन अब इसका इस्तेमाल मैं कुछ किसी और चीज़ में कर रही हूँ। ये देखें, क्योंकि हमारे पास कपड़ों की दूसरी टोकरी ऑलरेडी है, तो ज़रूरी नहीं है कि इनमें हम सिर्फ कपड़े डालें, बहुत सी चीज़ें हम डाल सकते हैं इसके अंदर। तो जो मैं डाल रही हूँ वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। काफ़ी चीज़ें हैं मेरे पास जो ऐसे ही पड़ी हैं, मतलब इधर उधर जगह है नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो वो जो इस्तेमाल नहीं हो रही हैं वो इसमें डाल के रख देती हूँ, फिर जब इस्तेमाल करनी होगी तो इसमें से निकाल लेंगे। ये देखें, ये इसका ढक्कन है, ये देखें, ठीक है। तो मैं दिखाती हूँ मैंने इनमें क्या क्या चीज़ें डालनी है, ठीक है। इतनी चीज़ें जो इधर उधर पड़ी हुई हैं, फिर रही हैं, सिर में ऐसी रुल रही हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने कराची से ली थी, कुछ मंगवाई भी हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब ज़रूरत की हैं, तो मैंने मंगवाई हैं, तो वो इस्तेमाल में नहीं आ रही। ये भी एक्स्ट्रा है, एक मैंने इस्तेमाल किया हुआ, एक एक्स्ट्रा है तो रख दिया, फिर काम आता है। ये देखें, चीज़ें हों तो फिर काम आती हैं। ये देखें, ये माइक भी मंगवाया था, ये भी है। और ये भी देखें, ये भी मेरे पास एक्स्ट्रा है क्योंकि एक मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ। ये देखें आप लोग, ये चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं तो फिर वो इधर उधर फिर रही होती हैं, तो मैंने कहा चलो इसको मैं संभाल के रखूँ। ये देखिए, ये भी है मसालों का, ठीक है। अब इनको मैंने कहा इसमें शिफ्ट कर देती हूँ ना, ये देखें टोकरी में, तो इसे फिर मैं संभाल के रख दूँगी। फिर जब भी इस्तेमाल करना वो बंदा निकाल लेता है। दूर नहीं रखूँगी ना, सामने ही रखूँगी ताकि मेरे हाथ में आ जाए, ठीक है ना। ये देखें, अभी इसको मैं जो चीज़ हुआ करेगी फालतू वो इसमें डाल दिया करूँगी। ये देखें, देख रहे हैं ना, ये देखें, क्योंकि अगर चीज़ों को संभाल के रखा जाए ना तो यकीन करें कि कभी ख़राब नहीं होती, एहतियात बहुत होती है। मेरे पास ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वरना तो मैंने एक तो मैंने यूज़ कर ली है इनमें से, तो ये जो एक्स्ट्रा है तो फिर मैंने कहा चलो। ये देखें, ये पर्दों की भी है, ठीक है ना। ये देखें, और काफ़ी चीज़ें तो मैंने यूज़ कर ली हैं इनमें से, ठीक है ना। काफ़ी चीज़ें हैं जो फालतू इधर उधर, तो फिर मुझे परेशानी होती है, यकीन माने टेंशन होती रहती है। ये देखें, अब ये देखें, आ गई ना इसमें, ठीक है ना। अब मुझे टेंशन कोई भी नहीं होगी कि भाई इधर इधर रुल रही हैं, कर रही हैं। मेरे को बहुत परेशानी होती है इन चीज़ों की, क्योंकि आप लोग यकीन करें कि डिवाइडर भी फुल हुआ पड़ा है, डिवाइडर के नीचे के जो दराज हैं वो भी फुल हैं। यकीन करो, चीज़ें इधर उधर मैं इतनी टेंशन में आ जाती हूँ। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा इसमें डाल के ना, टोकरी में ऐसे ही पड़ी हुई थी ये उधर, मैंने कहा डाल के इसको शॉपर में, ताकि गंदी भी ना हो, तो मैंने कहा यहाँ ऊपर रख दूँगी, फ़ैन के पास। देखिए जगह है ना, फ़ैन के पास अलमारी के ऊपर रख दूँगी, ज़रूरत होगी उसी वक्त निकालूँगी, क्योंकि कोई दराज ही खाली नहीं है, मैं रखूँ किस में। यकीन कर, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि और मुझे इन चीज़ों का शौक़ भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये है कि बस, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मेरे पास चीज़ पड़ी होती है, मुझे याद नहीं होता, मैं एक्स्ट्रा मंगा लेती हूँ, तो वो इसलिए करके मेरे पास डबल हो जाती हैं। बहरहाल इसमें रखते हैं, इसमें सेफ़ हो जाएगी, रखती हूँ। देखें, माशाल्लाह से मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी और डबल शॉपर कर लिए हैं। ये देखें, देख रहे हैं ना आप, ये डबल शॉपर कर लिए हैं माशाल्लाह से। ये देखें, ठीक है ना। अब ये टोकरी में इसको बांध के और इसको ऊपर रखती हूँ। मैंने ना ये देखें, इस फ़ैन के बराबर में वे हीटर है ना, ये हीटर के बराबर में रख दिया। चलो पता तो है ना कि चीज़ें सेफ़ है इसके अंदर। यकीन करें, मुझे इतनी टेंशन थी, इधर उधर, और डिवाइडर में रख रही थी तो ये गिर जा रही थी इधर उधर, कभी उधर कुछ चीज़ खोलने के लिए
डिवाइडर खोलो तो ये गिर जाती थी चीज़ें, पता ही नहीं चलता, कोई चीज़ ही समझ में नहीं आती थी। अब ये है कि कम से कम ऊपर चली गई, मेरी टेंशन ख़त्म हो गई। ये देखें, अब टेंशन कोई नहीं, अब जो चीज़ इसमें होगा, और अगर चाहिए होगी तो इधर सामने से क्या हुआ, तो सामने से ना वो उतार लो और निकाल लो आराम से, टेंशन भी कोई नहीं। और 2 शापर डबल कर दिए, मिट्टी वगैरह भी नहीं जाएगी इसमें। अल्लाह करेगा। चीज़ों को हिफाजत के साथ रखो, संभाल के रखो तो कभी भी ख़राब नहीं होती। हम इधर उधर फेंक देंगे और ख्याल नहीं करेंगे तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है, फिर पैसों की चीज़ें आती हैं। और आपको पता है आजकल जितनी महंगाई है, एक एक चीज़ लेने जाओ, आज कुछ और कीमत होती है, 2 दिन बाद जाओ कुछ और कीमत होती है। इतनी ज़्यादा रेट बढ़ जाते हैं ना कि यकीन करें समझ में नहीं आता है कि हो क्या ये। मैं तो हैरान हो जाती हूँ। यकीन करें एक हफ़्ता पहले चीज़ लेकर आऊँगी, हफ्ते बाद जाऊँगी ना, उसकी कीमत बड़ी हुई होगी। भाई ये क्यों नहीं, आप, मैंने कहा भाई 1 हफ़्ता पहले तो कम थी। वो बाजी आप कितने दिन बाद हैं, हफ्ते बाद, बाजी रोज़ कीमत बढ़ती है। अब आप बताएं, रोज़ कीमत चीज़ की बढ़ती होगी, लेकिन दुकानदार ये कह देते हैं कि बस रोज़ कीमत बढ़ती है। बहरहाल जो भी चीज़ें, वो वक्त चला गया, वो ज़माने चले गए जब इतने रेट नहीं होते थे, इतनी महंगी चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन अब अगर आप लोगों के पास कोई चीज़ है तो प्लीज़ उसकी कदर करें, उसे संभालें, यकीन करें कि वरना तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि आजकल का जो दौर है, बहुत दौर बुरा चल रहा है, महंगाई का दौर है, गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। मैं ये कह सकती हूँ कि गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। तो आप लोग प्लीज़, अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसी चीज़ है तो उसे संभालें, कदर करें। पहले फेंक देते थे, ज़ाया कर देते थे, यकीन करें कि, लेकिन अगर ये देखो कि आप लोगों की मतलब पहुंच से, मतलब ये ज़रूरत में है ही नहीं, तो अपने आजू बाजू देखें, उन किसी गरीब को दे दें। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे मुस्तहिक होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, जिनके पास नहीं होती। मैंने वो भी लोग देखे जिनके पास, यकीन करें कि एक ही पतीली है, उसी में वो सालन बनाते हैं, फिर निकाल लेते हैं, फिर उसी में चावल वगैरह बनाने होते हैं तो वो लोग बना लेते हैं। तो प्लीज़ अगर अपने आजू बाजू देखें, अगर ऐसे कोई लोग हैं तो प्लीज़, जो ज़रूरत की चीज़ आपके नहीं आ रही, जो काम में नहीं आ रही, आप लोग उनको दे दें। भाई यकीन करें, मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये यूके की वीडियो देखी तो मेरा दिल इतना खुश हुआ कि वहाँ के लोग किस तरह रोडों पे चीज़ें रख देते हैं और गरीबों के लिए। लेकिन वहाँ इतने लोग मुस्तहिक ही नहीं होते मेरे ख्याल से, शायद तभी तो वहाँ की चीज़ें यहाँ आती हैं। क्योंकि उनको पता है एक यही मुल्क है जो गरीब है और ज़रूरतमंद है। वहाँ के हम जो बाज़ दफ़ा इतवार बाज़ार या लंडे बाज़ारों में जाते हैं, हमें जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कम कीमतों में, और हम कहते हैं ये बाहर की हैं, ये अच्छी हैं, और यहाँ तक कि उनके लेबल लगे होते हैं, स्टिकर लगे होते हैं, सारा कुछ। तो मैं जब ये टिकटॉक पे देख रही होती हूँ, बाज़ दफ़ा कभी इत्तेफाक से मेरी नज़र से गुजरती है तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ और मुझे बड़ी खुशी भी होती है कि वहाँ के लोग, यकीन करें कि इस तरह से चीज़ों को बेचते हैं। लेकिन अगर हमारा पाकिस्तान को वो लोग कहते हैं कि गरीब मुल्क है, और यहाँ आती हैं वो चीज़ें और यहाँ बिकती हैं, तो प्लीज़ आप लोगों के पास अगर कोई, जितनी आप लोगों की हैसियत से ज़्यादा है या आप लोगों को ज़रूरत नहीं, तो आप लोग प्लीज़ अपने आजू बाजू नज़र करें और उनको दें। अल्लाह बहुत खुश होगा, और अल्लाह, उनकी दुआ से अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत देगा, आप लोगों को इससे भी ज़्यादा देगा। प्लीज़ मेरी बात पे गौर ज़रूर करें। हमारे ना बराबर में एक फैमिली रहती है, काफ़ी मतलब गरीब है, बस सही है, मतलब नॉर्मल है। तो उनकी बच्ची ना, मैंने असल में कैसे ये जो यूके की वीडियो देखी कि वो बच्ची जो ना वो स्कूल जाती है, ठीक है। अभी जैसे कि आपको पता है स्कूल खुल गए हैं और स्कूल वालों का प्रेशर होता है कि जी जूते कपड़े ये वो आप लोग ज़रा सही पहन के आएँ। तो वो बच्ची वो वीडियो देख रही थी ना, तो मुझे फट से मैं साथ ही खड़ी हुई थी, मुझे कहती आंटी देखें देखें कितनी सारी चीज़ें हैं, ये लोग कौन है जो, आंटी इन लोगों ने फेंक दी है चीज़ें, आंटी देखें। वो उसमें कुछ जूतों की थी, वो जूते थे, कपड़े थे। तो वो बच्ची मुझे कहने लगी, कहती आंटी ये देखें कितने नए नए जूते हैं, आप भी तो वीडियो बनाती हैं ना, आप उनसे कहें कि ये जो है जूते तो ये मुझे दे दे। मैंने यकीन करें, मुझे इतना दुख हुआ मैं बता नहीं सकती। उस बच्ची ने कहा, उसे नहीं मालूम कि ये कहाँ की है, क्या है क्या नहीं, पर उसने ये कहा कि इन्होंने देखी ये फेंक दिए। आंटी आप भी तो वीडियो बनाती हैं, आप उनसे कहें कि ये जूते हमें दे दें, मैं स्कूल पहन के चली जाऊँ। यकीन करें मुझे इतना दुख हुआ। यकीन कर मुझे बहुत दुख हुआ। उस बच्ची ने जब ये कहा
कि आंटी आप तो जानती होंगी, आप भी वीडियो बनाती हैं, आप इनसे कहें ये जूते हमें दे दें, हम स्कूल पहन के चले जाएं। मुझे बहुत दुख हुआ, यकीन करें, बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ मेरे दिल को कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, यकीन माने हैं हमारे पाकिस्तान में। बहरहाल मुझे बहुत दुख हुआ उस बच्ची की बात पे। मैंने उसे गले लगाया, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह आपको देगा, आप परेशान ना हो। तो यकीन करो मुझे देख के बहुत वो हो रहा था कि देखो वो लोग किस तरह से रोडों पे रख देते हैं चीज़ों को, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा लोग है नहीं लेने वाले। तो वहाँ मतलब अच्छा करते हैं खैर वो लोग, लेकिन वहाँ ऐसे जैसे कि हमारे पाकिस्तान में है वहाँ नहीं है। तो बहरहाल अब उस बच्ची को कौन समझाता है कि बेटा ये हमारी पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर है। और मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह आपको देगा और अल्लाह आपकी मदद करेगा, ज़रूर करेगा, ऐब गैब से ज़रूर करेगा। तो पर मेरा दिल बहुत बहुत ज़्यादा दुखा उस वक्त। तो बस अल्लाह सबकी मदद करे, और बहुत दुख होता है यकीन करें। तो प्लीज़ मेरी बात पे गौर करिएगा ज़रूर। और अगर आप लोगों की कौन से कोई भी चीज़ जैसे कि मतलब आप लोगों से बिल्कुल जैसे कि आप इसे जिसे रिजेक्ट कर देते हैं या आप लोगों के इस्तेमाल में नहीं है या समझ रहे हैं कि आप इसे इस्तेमाल नहीं करना है, तो प्लीज़ वो अपने आजू बाजू ज़रूर देखें और प्लीज़ उनकी हेल्प करें। पता नहीं किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेहरबानी करिएगा, मैं आपसे कह रही हूँ प्लीज़ ज़रूर देखिएगा अपने आजू बाजू। बहुत से लोग ऐसे मुस्तैक होते हैं। सफाई तो मैंने कर ली है सारी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस आप इसमें लगी हूँ आटा, फटाफट से बर्तन रह गए हैं बस ये थोड़े से धोने वाले चाय के, ये धोती हूँ, फिर आटा गूंथती, रोटी बनाती हूँ। सालन बनाना नहीं है क्योंकि सालन कल बनाया था गोश्त का, वो इतना सारा पड़ा हुआ है सालन। ये देखें, ये देखें, ये आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितना सारा पड़ा है, ये देखें ना। अब इतना सारा सालन फेंक तो सकते नहीं, मैंने कल उनको भी दिया था, बनाया था तो अपने बराबर वालों को भी दिया था। तो अब इतना सालन में ज़ाया तो नहीं कर सकती ना, तो ऐसी बात है, रिस्क है अल्लाह पाक का, और इसके लिए इंसान पता नहीं क्या क्या करता है। तो बहरहाल अब गूंदने लगी हूँ आटा, वरना कबाब होते थे। ये देखें, ये दाल का सालन भी पड़ा है, देखें ये होटल से मंगाई थी शायद कल इन्होंने रात को। हाँ एक तो ये होता है ना, हमारे घर जो है ना दोपहर में खाना बनाया तो पता नहीं होता है, तो अगर रात में मंगा लो बाहर से तो फिर वो जाहिर सी बात है वो सालन बच जाता है। बाकी कबाब ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल, देखें फ्रिज खाली हो गया है। अब जो है जाहिर सी बात है सब्ज़ी लेने जाऊँगी तो गोश्त वगैरह भी आएगा। और दूसरा ये है कि कबाब भी इंशाल्लाह बना के रखूँगी, क्योंकि कबाब होते हैं तो फिर इतनी टेंशन नहीं होती। और बहरहाल अब गूंथती हूँ आटा, सालन बनाने में आटा गूंदना है, रोटियाँ बनानी है, क्योंकि टाइम हो गया, सफाई वफाई हो चुकी है, अल्लाह का शुक्र है। ये चारपाई धो रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी गंदी हो गई थी, हमारे घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है जो इसको धोया जाए। तो यहाँ पर जो ना ये खुला है कमरा, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने कहा धुल जाएगी, साफ़ हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी गंदी हो गई थी ये। अब पंजाब में तो सहन होते हैं बड़े बड़े, आपको पता है, जैसे कि वहाँ आराम से धुल जाती है। यहाँ पर जो ना हमारे घर में तो बिल्कुल भी जगह गुंजाइश नहीं, तो ये बराबर में भाभी के घर में धो रही थी, मैंने कहा चलो ये धो लेती हूँ। ये देखें धुल के, ये कि थोड़ी बहुत साफ़ हो जाएगी, मिट्टी निकल जाएगी, गंद निकल जाएगा। देखिए चारपाई यहाँ से मैंने हटा ली है, और चारपाई जो है ना गंदी बहुत हो गई थी, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो फिर वो बराबर वाली भाभी हैं वो धो रही थी, तो मुझे कहने लगी आपने चारपाई नहीं धोते? मैंने कहा धोते हैं लेकिन अभी जगह ही नहीं। तो कहने लगी आप चारपाई दे दें तो मैं धो देती हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं। कहने लगी नहीं कोई बात नहीं, मेरी बेटी धो रही है तो धो देगी। वो भी कहने लगी आंटी दे दें तो मैं धो देती हूँ आपको। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें खर्ची दे दूँगी, कोई बात नहीं। मेरे असल में बाजू में दर्द रहता है तो मुझसे, और पहली बात फिर भी चलो मैं धो ही लेती, लेकिन मसला ये है कि हमारे घर में तो बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक बिछा हुआ है पूरे घर में और इतनी जगह नहीं है। सामान उनका तो मतलब दोनों रूम खाली हैं, बस एक रूम में ही उनकी एक दो चारपाई ही हैं बस। तो कह लेंगे मैं धो देती हूँ, तो वो धो रही है मैंने जैसे कि आपको दिखाया है। और फिर जो है क्योंकि चारपाइयाँ हम लोग, मैं ना चादर नहीं बिछाती उसके ऊपर, मुझे आदत नहीं है कि मैं चादर बिछाऊँ। चादर मैं बिछाती ही नहीं हूँ, तो वो फिर गंदी हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है बैठना करना होता है तो गंदी हो जाती है। बाज़ दफ़ा मैं, आपको पता है, खाना भी उस पर खा लेती हूँ, और सब्ज़ी वगैरह भी काटती करती हूँ तो होती हैं, गंदी हो जाती हैं। तो वो कह रही मैं धो देती, मैंने कहा बेटा धो दो, तो वो धो रही है तो मैंने कहा धो लो तो फिर मुझे बताना। मैं ले आई हूँ जो लाउंज में पड़ी है, हमारी चारपाई लाउंज में पड़ी होती है, इसके बाबा सोते हैं इसके ऊपर, आते हैं दोपहर में या खाना वाना खाते हैं तो इधर सोते हैं उस पर, इस चारपाई पर। तो ये लाउंज में पड़ी थी तो ये मैं ले आई हूँ अंदर, क्योंकि मुझे लेट ना होता है दोपहर में।
और मैं चारपाई के बगैर परेशान हो जाऊँगी तो मैं किस पे लेटूँ। तो इसीलिए चारपाई मैं फ़िलहाल अंदर ले आई, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है अभी धुलेगी, फिर बाहर रखेंगे, धूप भी इतनी तेज़ नहीं है, हल्के हल्के बादल हैं, तो जब सूखेगी तो फिर देखेंगे रात तक सूखती है या नहीं। लेकिन है ना, अभी तो फ़िलहाल मुझे लेटना था, थोड़ा आराम, आपको पता है जैसे कि खाना खाने के बाद थोड़ा आराम ज़रूर करना होता है, तो फिर मुझे लेटना है, तो फिर मैं चारपाई के बगैर परेशान हो जाती, तो इसीलिए ये मैं अंदर ले आई फ़िलहाल। मैंने कहा चलो रात तक अगर वो सूख जाएगी तो फिर इसे वहाँ रख दूँगी, उसे यहाँ रख दूँगी, ठीक है ना। तो अब करते हैं थोड़ा सा आराम, फिर आपसे जी। और मैं उठ गई थी, थोड़ी देर ही लेटी थी, क्योंकि बस काम था थोड़ा, जिसकी वजह से मुझे उठना पड़ा था। और फिर चारपाई देखी कि धुल गई है, साफ़ हो गई है। ये देखें चारपाई माशाल्लाह से धुल के साफ़ हो गई पहले की निस्बत से, काफ़ी साफ़ हो गई है, ठीक है। और ये गीली है थोड़ी थोड़ी, देखें यहाँ से इधर से ये गीली है, तो चलो गुजारे के लायक हो गई है। लेकिन मेरी बेटी जहाँ तक वो मेरा सर खा रही होती, मम्मा इसे बाहर फेंकें, बाहर फेंकें, बेड की सारी कमर रूम की सारी शो ख़राब होती है, इसे बाहर फेंकें। मैंने कहा नहीं बेटा बाहर नहीं फेंकें, क्योंकि मैं नहीं सो पाती, मैं बेड पे बिल्कुल नहीं सो पाती हूँ। उस दिन भी बहन के घर गई थी तो मैं बेड पे सोई थी, तो सारी रात मेरी कमर में इतना शदीद दर्द था कि मैं बता नहीं सकती। मुझे आदत ही नहीं है बेड पर सोने की, यकीन करें। जब से मेरा सीज़र हुआ था ना, उसके बाद से मुझे बिल्कुल आदत नहीं है बेड पर सोने की। कमर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, पता नहीं क्या वजह, पर मैं नहीं सो पाती। तो चारपाई पे मैं बिल्कुल सही तरह से सो जाती हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ भी नहीं होती है। और ये इसलिए मजबूरी में मैंने चारपाई कमरे में रखी हुई है। नुकसान तो इसके बहुत सारे हैं, ये देखें ना। अब ये देखें, इसने चारपाई ने देखें कितना प्लास्टिक सारा हमारा फाड़ दिया, ये देखा, ये देखें सारा इसने फाड़ दिया, ठीक है ना। इसकी नोक वो कोई होती है, निकलती है तो वो सारा ख़राब हो जाता है। इसके नुकसान तो है इसका। ये देखें इधर से भी सारा फाड़ दिया, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ये देखें। एक होता है जिसमें लकड़ियों के गीटियाँ लगी हुई होती हैं, वो हमारी जो बाहर लाउंज में चारपाई पड़ी उसके नीचे वो लकड़ी के लगे हुए, इसके नीचे नहीं लगे हुए। तो इसने ये प्लास्टिक का बड़ा गरक कर दिया है। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि मैं नहीं सो पाती, अगर चारपाई बाहर निकल जाए तो यकीन करेंगे मैं बहुत परेशान होती हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। तो मैं ये है कि मुझे दोपहर को भी लेटना होता है और फिर रात में भी सोना होता है, तो मेरे लिए चारपाई बहुत ज़रूरी है। तो माशाल्लाह देखें कितनी ज़्यादा साफ़ हो गई, आपको देखें, ये देखें कितनी ज़्यादा साफ़ हो गई, माशाल्लाह माशाल्लाह चमक गई है। देखें देखें ना, अल्लाह उस बच्ची को ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, बेचारी ने धो दी। मैंने तो मना किया था, मैंने कहा बेटा रहने दो, कहती नहीं आंटी मैं धो देती हूँ, कोई बात नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो अब बनाती हूँ चाय, ठीक है, क्योंकि सर में मेरे बहुत दर्द हो रहा है। अब चाय पीऊँगी तो मैं सेट हो जाऊँगी बिल्कुल। चलो जी चाय बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मैं बना के ले आई हूँ और आज मैंने खुद ही चाय बनाई है, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो अपनी स्कूल की तैयारी कर रही है सारा, तो वो फिर मैंने खुद ही उसे नहीं कहा। मैंने कहा चलो कल भी तो मैंने ही बनानी, तो आज से ही शुरू कर लेते हैं। तो मैं खुद ही बना के ले आई चाय। बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह चारपाई धुल के साफ़ हो गई थी माशाल्लाह से। और दूसरी बात ये है कि मैंने जो दोपहर में बात कही थी, तो प्लीज़ उस बात पे गौर करिएगा और सोचिएगा कि मेरी बात सही है या गलत है। असल में क्या होता है, हमारे पड़ोस में रहते हैं इधर इस साइड पर ना, मतलब हमारे रहते हैं पड़ोसी ही हैं, समझो रिश्तेदार तो नहीं कह सकते, पड़ोसी हैं। तो उनकी बच्ची ना मेरी बेटी के पास आती जाती है, तो वो अब उनके पास तो मोबाइल है नहीं। तो मेरी बेटी को ना एक दो दफ़ा उसने कहा आप ही मुझे ना टिकटॉक लगा के दें। तो मेरी बेटी ने कहा क्यों, क्या देखती हो आप टिकटॉक पे, आप इतनी छोटी हो। तो कहने लगी कि नहीं, वो उनके कोई रिश्तेदार है गाँव में ना, तो वो कोई टिकटॉक वगैरह बनाते होंगे, पता नहीं कि जैसे कि आपको पता है आजकल माहौल है, तो वो टिकटॉक बनाते हैं। तो उस बच्ची को पता है, तो वो कहती मैंने उनको देखना है, तो वो मेरी बेटी लगा के दे देती। अब वो जब अपने उनको उनकी वीडियो देखे, उसके अलावा भी जो ना वीडियो देखते, तो वो उसमें कोई वो वीडियो यूके की आई होगी, तो वो देखी, तो वो उसने ना उसको फॉलो कर लिया। अब आपको पता है जब फॉलो करते हम तो पता ही नहीं, उसने फॉलो किया। अब जब भी वो आती है ना तो लगाती है, तो वो ख़ास तौर पे वो वीडियो देखती है, क्योंकि उसमें वो दिखाई वो रहे होते हैं। तो मुझे नहीं पता, तो मेरी बेटी एक दिन मेरी बेटी से कहने लगी आप ही ये देखो कितना सारा सामान इन्होंने रोड पे फेंका हुआ है, ये देखिए कितना अच्छा। तो मेरी बेटी ने कहा कि ये आप क्यों देखती हो, कह रही ये मुझे अच्छा लगता है, इतनी सारी चीज़ें, इसमें गुड़िया भी, डॉल वगैरह वो भी होती, वो कह रही थी गुड़ियाएँ वगैरह होती हैं, खिलौने होते हैं, इतने सारे कपड़े होते हैं, जूते होते हैं। तो मेरी बेटी उसको हैरानगी से देख रही थी कि कैसी बातें कर रही है।
तो कहने लगी कि आप ही देखो कि ये कहाँ पर है, चलो अपन भी चल के, मुझे भी ये सारी चीज़ें लेके दो। तो मेरी बेटी ने कहा ये बहुत दूर है, ठीक है, ये बहुत दूर है बेटा, हम वहाँ नहीं जा सकते। तो कहने लगी कि नहीं, हाँ आपकी मम्मा, अच्छा दूर है तो फिर आपकी मम्मा को बोलो, आपकी मम्मा भी तो यूट्यूब बनाती है ना, तुम अपनी मम्मा को बोलो, वो उनको बोलेंगे हमें दें चीज़ें। तो मैंने कहा नहीं, मुझे फिर उसने बताई सारी बात कि मम्मा ऐसे ऐसे ना ये बोल रही थी। तो मैंने फिर उससे पूछा बेटा आपने कहाँ से देखा? कह लेंगे आंटी मैं ये चला रही थी ना, मैं देखती मुझे ये अच्छी लगती है वीडियो, कितनी सारी आंटी चीज़ें हैं ये वो, यकीन करें। फिर उसी में उसने कोई वो जूते वूते देखे होंगे, स्कूल के होंगे ना शूज़ वगैरह, तो उसने फिर ये कहा कि आंटी ये देखें कितने सारे इन्होंने जूते वूते बाहर फेंके, इनको बोलो हमें दे दो। यकीन करें, तो मुझे इतना दुख हुआ, इतना रोना आया ना कि मैं बता नहीं सकती। तो ऐसे लोग मुस्तहिक होते हैं जो मतलब सामने भी नहीं आना चाहते, और जो सफ़ेद पोश होते हैं और जिनका हक होता है, यकीन करें कि मैं बता नहीं सकती। तो मुझे बहुत ज़्यादा बहरहाल दुख हुआ ना, बहुत बहुत ज़्यादा। और मैं अपना, मेरा नंबर मेरे इसमें है, वीडियो में है मेरा नंबर, ठीक है, और आप चेक करिएगा, आपको नंबर मेरा मिल जाएगा। और अब जो भी उनकी मदद करना चाहें, जो भी उनकी मदद करना चाहें, तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर करिएगा। गरीब लोग हैं, आपको दुआएं देंगे। और यकीन करें मुझे बहुत दुख होता है। अब वो तो ज़ाहिर है गैर मुल्क है और वहाँ पे तो इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा अहमियत है इन चीज़ों की, यकीन करें बहुत बहुत ज़्यादा। तो जी चले, अल्लाह सबका भला करे, अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करे, परेशानियाँ दूर करे, और अल्लाह सबके रिस्क में बरकत करे। बहरहाल मेरी तो एक ये दिल में बात थी जो मैंने आप लोगों के आगे शेयर की। तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना आगे तक पहुंचाएं कि सब लोग देखें, इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों की नज़र से गुजरे। कोई तो उनकी मदद करेगा ही ना, कोई तो अल्लाह का नेक बंदा होगा जो उनकी मदद करेगा। तो बस मेरे तो दिल में ये बात थी, और जो बात होती मैं कह देती हूँ, क्योंकि मुझे उधर उधर से लगा वो जाकर बात करने की आदत थी। मुझे बात होती बस मैं क्लियर कह देती हूँ, ठीक है ना। तो चले जी, छोटा सा व्लॉग था, अगर पसंद आए तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा, और कल मिलेंगे किसी अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।